Hello student, exercise 10th B, percentage question number 9. Question number 9 is in an examination 72% of total examinees passed if the number of failure is 392. Find the total number of examinees. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 72% एग्जामिनीज मीन्स स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन में पास हुए थे और नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं जो फेल हुए थे वो 392। इस तरह से हमें जो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज मीन्स जो उस पेपर में जो टोटल स्टूडेंट कितने स्टूडेंटों ने उस पेपर को दिया था यानी कि अटेंड किया था। तो हमें तो हमने लिखा लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज बी एक्स। जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे एक्स, उसमें से 72% आपके पास हुए हैं और फेल कितने हुए हैं एक्स में से 392। ये अब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पास स्टूडेंट के नंबर फाइंड करेंगे। तो देखिए पास स्टूडेंट हमारे कितने हैं, अभी कितने हैं 72%। टोटल स्टूडेंट कितने एक्स, तो हमें पास स्टूडेंट निकालने हैं। तो पास स्टूडेंट निकालने के लिए 70% ऑफ एक्स है ना, हमने एक्स का 70% निकाला। तो एक्स का 70% 72% हमारा हो जाएगा 72/100 इंटू एक्स। और देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 हुआ 32 हुआ, तो फिर 4 8 जा 32 और ये देखिए 25। तो ये हो गया आपका 18x/25। ये जो नंबर्स हैं ये क्या थे, पास स्टूडेंट। अब हमें फेल स्टूडेंट निकालने हैं है ना, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। तो देखिए फेल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल कितने थे एक्स थे, पास स्टूडेंट कितने हैं हमारे 18x/25। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट में से पास स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे फेलियर स्टूडेंट निकल आएंगे। तो देखिए एक्स में से है ना, तो देखिए एक्स में से हमारे कितने फेलियर, एक्स माइनस 18x/25। एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 25x माइनस 18x/25। इसके बाद देखिए इसमें 25x में से 18x माइनस किया तो ये हो गया हमारा 7x/25। ये नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकल के आ गया है। अब हमें गिवन कितने हैं फेल्ड स्टूडेंट, ये इसी के तो इक्वल हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 392 और 392 देखिए इस हमने इस तरह से इनको इसके इक्वल लिख दिया। इक्वल लिखने के बाद अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, x को यहीं पे रखेंगे, 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 7 आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 56 टाइम हो जाएगा और ये देखिए इंटू 25। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस कितना निकल के आएगा, कितने एग्जाम्स में बैठे थे स्टूडेंट, वो थे 1400। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5% ए मोपेड कॉस्ट रुपीज आपका 15,200। व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू, इट्स ग्रॉस वैल्यू। तो उसकी जो ग्रॉस वैल्यू क्या होगी मोपेड की, तो देखिए हमने कहा लेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड बी एक्स है ना। अब हम एक्स है तो एक्स का इसी तरह से जैसे ऊपर क्वेश्चन किया उसी तरह से हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कमीशन जो कितना है 5%। तो एक्स में से हम इसका 5% एक्स का 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज है ना ऑफ एक्स है ना। तो देखिए यहाँ पे 5x/100 हो गया। तो इसको 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो x/20 हो गया। कितना हो गया ये x/20। उसके बाद देखिए नेट अमाउंट ऑफ मोपेड। तो अमाउंट का क्या हुआ, कमीशन हटाने के बाद उसका मोपेड का जो अमाउंट होगा क्या, कमीशन 5% था वो कितना था x/20 निकल के आया। और मोपेड की जो ग्रॉस वैल्यू है वो कितनी है एक्स है। तो हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट हमें मोपेड का निकालना है तो इसलिए हम एक्स में से जो उसका कमीशन था x/20 उसको माइनस किया। तो देखिए उसी तरह से हमने इसको माइनस किया तो देखिए 20 यहाँ पे 20x माइनस x/20 ये देखिए। तो इस तरह से 19x/20। उसके बाद देखिए ये कितना है
मोपेड की जो कॉस्ट है वो कितनी दी है कमीशन के बाद, ये देखिए ये आपकी है 15,200। उसके बाद देखिए इसको इक्वल इसके लिख दिया और इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, 19 डिवाइड में जाएगा और उसके बाद इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद कैलकुलेशन के बाद एक्स इजिकल टू हमारा निकल के आ गया 16,000 रुपीज़। तो जो ग्रॉस वैल्यू होगी वो मोपेड की वो कितनी होगी आपकी 16,000। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइट्रेट, 10% ऑफ सल्फर एंड रेस्ट ऑफ इट्स चारकोल, है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। अब देखिए 75% उसमें क्या नाइट्रेट है, 10% क्या है उसमें सल्फर है, तो टोटल कितने परसेंट हो गया, ये दोनों चीज़ें मिला के 85% हो गया। और अगर हम इनको 100% में से 85% को माइनस करेंगे तो 15% निकल के आएगा। और 15% हमारा क्या होगा, वो होगा किसका होगा अमाउंट, चारकोल का। और तो उसी को हमें निकालना कितने में से, 8 kg में से। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, टोटल अमाउंट, टोटल जो गन पाउडर है हमारा वो कितना है, टोटल गन पाउडर हमारा है 8 kg। उसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ नाइट्रेट कितना 75%, अमाउंट ऑफ सल्फर 10% गिवन है हमारा। तो रेस्ट अमाउंट हमारा चारकोल का कितना होगा, 100 में से अगर हम 75% प्लस 10 यानी 85% को माइनस कर देंगे तो 15% बचा। अब देखिए उसके बाद अमाउंट ऑफ चारकोल, तो देखिए 15% ऑफ 8 kg, 8 kg में का 15% निकाला तो 8 kg का 15% ही हमारा चारकोल का अमाउंट होगा। तो देखिए इसको हमने 15/100 इंटू 8 किया और उसके बाद हमने इसका सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद 6/5 kg, 6/5 kg निकल के आया। इसको हमने, आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइड करके। आपने देखा पॉइंटों में हमारा आ जाएगा 1.2 kg या 1 kg 200 ग्राम। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए चॉक कंटेन 3% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ कैल्शियम एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन, है ना। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक। 1 kg में हमें फाइंड करना, 1 kg है ना। 1 kg में ये जो अमाउंट है क्या, इसमें देखा आपने कार्बन का अमाउंट कितना 3%, कैल्शियम का अमाउंट कितना 10% और ऑक्सीजन हमारा कितना है 12%। इन सब का हमें अमाउंट इन ग्राम में फाइंड करना। देखिए 1 kg है, 1 kg को सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, है ना। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वांटिटी ऑफ चॉक 1 kg और आपने देखा कितना है 1000 ग्राम। तो इसमें देखिए क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम की निकाली कितनी है 3% ऑफ 1000, है ना। 3% इसका 1000 का 3% हमारा, इसको देखिए हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 30 ग्राम निकल के आ गया। क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम देखिए 10% ऑफ 1000, तो देखिए 10% इसका निकालेंगे 1000 का 10%, तो देखिए 10/100 इंटू 1000 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। उसके बाद देखिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी थी उसमें चौक में 1 kg में 12%, तो इसका हमने 12% निकाला। तो देखिए 12% ऑफ 1000, तो इससे 12/100 इंटू 1000, इसको आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 10 या 120 ग्राम, 12 10 या आपका 120 ग्राम हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। सोनल went to school for 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of the days on which the school was open. देखिए अगर सोनल 290 डेज फुल ईयर में स्कूल जाती है तो उसकी अटेंडेंस कितनी होती है 75%। तो हमें ये पता करना है कि पूरा 100% मीन्स स्कूल हमारा कितने दिन ओपन हुआ। तो हमने लिखा, देखिए इसका सॉल्यूशन, तो टोटल स्कूल जो हमारा ओपन हुआ हमने लिख दिया लेट टोटल नंबर ऑफ द डेज ऑन विच द स्कूल ओपन एक्स डेज,
क्या लिख दिया, जो नंबर ऑफ द डेज हमारे क्या हो गए, एक्स डेज हमारा स्कूल ओपन हुआ। उसके बाद सोनल की अटेंडेंस उन एक्स डेज में कितनी थी, 75%। तो हमने क्या किया कि इसमें एक्स का 75% निकाला, है ना, जो किसके इक्वल होगा, सोनल की अटेंडेंस 75% है। अगर हम 75% को डेज में लिखा तो 219 डेज हो गए। तो देखिए इसको हमने परसेंटेज को हमने चेंज किया, तो देखिए इसमें क्या, नीचे 100 से डिवाइड होगा, एक्स इंटू 75 अपॉन 100 इजिकल टू 219। अब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए ये x इजिकल टू 100 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 75 आपका डिवाइड में आ जाएगा। और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको 25 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों नंबरों को, 100 और 75। तो देखिए 25 3 जा 75 और 100 25 4 जा 100। इस तरह से 73 इंटू 4 आ गया, 73 इंटू 4 आपका 292 डेज। तो इस तरह से जो ओपन हुआ फुल ईयर में स्कूल हमारा, वो कितने दिन ओपन हुआ, 292 डेज। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। देखिए 3% ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट, 3% जो कमीशन है ना, किसी प्रॉपर्टी पे, वो कितना है हमारा, उसका अमाउंट कितना बनता है, 42,660 रुपीज़। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हमें उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू फाइंड करनी, तो हम लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भी एक्स। हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उस प्रॉपर्टी की, एक्स रुपीज़, और उसमें कमीशन हमारा कितना, 3%, और कमीशन अमाउंट कितना 3% का, 42,660 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, रेट ऑफ कमीशन देखिए 3% लिखा हमने, ये आपका गिवन है। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना बनता, 42,660 रुपीज़। उसके बाद लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमने कह दी, हमारी जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो कितनी है, एक्स रुपीज़। देन एक्स परसेंट 3% ऑफ एक्स, उसका 3% यानी उस प्रॉपर्टी का 3% कितना है, इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्स रुपीज़ है, तो इस प्रॉपर्टी का 3% हमारा कितना है, ये वाला। तो हमने वो ही निकाला, वो कितना हो जाएगा, 42,660 रुपीज़। तो देखिए 3x अपॉन 100 है ना, इजिकल टू 42,660 रुपीज़। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 आपका डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 14,22,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 है ना, 18 तक सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे।